जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस सेशन में। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक न्यूज़ फ्लोट होते हुए आ रही है, आपको आज सुबह से मिल रही होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, जो हर साल आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरीज में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में, जूनियर एसोसिएट्स में और बहुत सारे रोल के लिए रिक्रूट करता है। इस बार लगभग 15,000 एम्प्लॉयज़, फ्रेश एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने वाला है इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे क्या की सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आ रहे हैं कि 12,000 तो पीओ आ जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि हर साल पीओ कितने आपके रिक्रूट होते हैं? 2,000 के आसपास। तो क्या वो 6 गुना हो जाएंगे? आइए उसकी रियलिटी जानते हैं, फिर ये नोटिफिकेशन वगैरह क्या हो सकता है आपका, ये सारी चीज़ें जानेंगे, ब्रीफ में बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी न्यूज़ स्टार्ट कहाँ से होती है। अप्रैल में एसबीआई ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया, जिसमें ये हुआ कि भाई बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। अब देखोगे तो आई थिंक एसबीआई इस समय इंडिया की लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। तो उसी की जब कॉन कॉल होती है, उसी में जब न्यूज़ वगैरह एंकर वगैरह बात करते हैं, तो उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारी ये कैपेसिटी प्लान है, ये चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ हेडलाइन टाइप की। ये 3 पॉइंट है। पहली बात तो ये जो है लगभग 300 ब्रांचेस ओपन करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट ईयर उन्होंने 139 की थी, तो डबल से भी ज़्यादा। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो बैंक है इज इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। अब ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 11-12,000 पीओज अक्रॉस कैटेगरीज इन फाइनेंशियल ईयर 25। चेयरमैन दिनेश खरा सेज 85% जो रिक्रूटमेंट का होगा वो क्या होगा? इंजीनियर्स होगा। अब ये क्या है ना, जो मेन खबर होती है उसका एक क्रक्स होता है, समरी होता है। एक्चुअल खबर चलते हैं क्या है। पहली बात तो जो आपका एक्चुअल खबर है उसका जो नंबर है उसी के अराउंड है। आप देखोगे ना, कहीं यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे 15,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे लगभग 12,000 के आसपास लिखा हुआ है। तो लगभग उसी के आसपास एक नंबर अच्छा खासा रिक्रूट होने वाला है। दूसरा, अब यहाँ पे क्या है ना, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट है आपका पूरा 15,000 का, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका पीओस के लिए ही होगा या फिर जो 11-12,000 का है। इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे रोल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है जहाँ पे रिक्रूटमेंट होना। 15,000 से पीओस तो नहीं डिमांड है और नहीं इतना कर पाएंगे, कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, मजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय विल जॉइन एज बिजनेस एसोसिएट एंड अराउंड 2,000 कैंडिडेट विल बी डेजिग्नेटेड एज पीओ ऑफिसर। तो कहीं पे लिखा है 2,000 पीओज आएंगे, कहीं पे लिखा है 11-12,000 आएंगे। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि अक्रॉस द, जो मुझे लग रहा है एक एक्सपीरियंस है और जो आइडिया मैंने कई जगह न्यूज़ पढ़ी, कि 15,000 में आपके एसोसिएट्स भी होंगे, आपके ऑफिसर्स भी होंगे। और इनको क्या है कि ये लोग का थोड़ा सा जो शिफ्ट है, जो पैराडाइम शिफ्ट ये कर रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट नहीं बोलूँगा उसका मैं, कि इनका जो बिग प्लान है वो क्या है कि अपना आईटी पे ज़्यादा फोकस डालना चाहते हैं ये। तो जब आईटी के सेक्शन में इनको ज़्यादा नीड होगी, तो वहाँ के लिए मुझे ऐसा लगता है जो आपका आईटी ऑफिसर होंगे, जो आपके एसओ वाली जो पोस्ट आती हैं मोस्टली, ठीक है, आईटी वाली, वहाँ पे एक अच्छा रिक्रूटमेंट आने के चांसेस है। उससे क्या और चीज़ क्या होगी कि जो आपका क्या बोलते हैं पीओ वाला है, पीओ पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पीओ को भी इन लोग ये बात लिखे थे कि हम रिक्रूटमेंट कर लेंगे पीओज में और कस्टमर एसोसिएट्स में, आपका जो आपका होता है क्लर्क में, करने के बाद उसको ट्रेनिंग दे के अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देंगे, जो कि पहले से भी होता चला आया है। आप देखोगे जैसे मान लो जब पीओस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट चले जाते हैं। कोई ब्रांच में जाता है, कोई रूरल, कोई एसएमई में कहीं जाता है, उसके बाद कहीं किसी को फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है, किसी को वेल्थ में, अलग अलग जगह भेजा जाता है। ठीक है। तो ये पहले से होता आया है। अब ये चीज़ तो है होने वाली है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें नहीं, कौन से आर्टिकल में था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और है, एक सेकंड रुकेंगे आप, कि हाँ अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ये लग रही है कि मेरे को लिखा हुआ है ना कि प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड एसोसिएट विद नो इंटेंशनल प्रेफरेंस ऑफ इंजीनियर्स। 85% का सीन ये है कि ओवरऑल जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो जनरल वे में जैसे होता है रिक्रूटमेंट वैसा ही होगा। अब 85% का सीन ये है कि देखो होता क्या है ना कि आपको जनरली आप वैसे भी देखोगे तो 10 में से अगर आप किसी से बात करोगे ना बैंक में, तो 10 में से क्या है 6-7 इंजीनियर वैसे ही निकल आएंगे। ठीक है। एग्जैक्ट मुझे परसेंटेज नहीं पता, बट 6-7 तो वैसे ही इंजीनियर निकल आते हैं। अब इनका मानना यही है कि जो ये मोस्टली जो है इंजीनियर्स को रखेंगे, जिससे इनको जो टेक्नोलॉजिकल साइड है, चाहे योनो चलाना हुआ, इस चीज़ को मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है, वो उनको हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है क्या भैया कि बीए, बीएससी और ये सब जो बीकॉम वाले हैं उनका रिक्रूटमेंट कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा और जैसे रिक्रूटमेंट होते थे आपके वैसे ही होंगे। आईटी साइड में थोड़ा ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, उसके अलग चांसेस हैं कि जब आप नोटिफिकेशन आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी साइड में थोड़ा सा अच्छी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। पीओज में हाँ ये अच्छी बात है कि बढ़ के आ सकता है। थोड़ा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गुड न्यूज़ तो है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो इस साल का रिक्रूटमेंट है मे बी लास्ट ईयर से अच्छा है इन केस ऑफ पीओ। ठीक है। तो जो सभी लोग भाई तैयारी कर रहे हो, तैयारी को अपनी और स्ट्रॉन्ग कर लो और अच्छे से कर लो और चेक कर लो कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पीओ का आइडिया भी नहीं होगा। तो पीओ का पेपर जो आपका होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 सेक्शन में होता है। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो किस लेवल पे आप तैयार हो अभी, इस चीज़ को भी चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को मैं एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, जाओ सभी लोग उस मॉक टेस्ट को लगाओ।
जिनको पीओ का एग्जाम टारगेट करना है इस साल का, ये चेक करो कि अभी आप कितने तैयार हो, आर यू रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। क्योंकि जो ये वैकेंसी आई है इसके लिए भाई बहुत तैयार तो होना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, और क्लर्क और पीओ का क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा अभी कब आ सकता है, लेकिन आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो सभी लोग जाके, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फ्री मॉक है, उसमें क्लिक करोगे, पहला मॉक आपका फ्री रहेगा, उस पर जाके मॉक लगा लो। और जिनको आइडिया नहीं है पीओ पेपर किस तरह से होता है, पेपर एक लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से पेपर होता है, इसमें आता क्या है, पूछता क्या है, मेरा लेवल क्या है, क्या मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूँ नहीं तैयार हूँ, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं। अब इसकी समरी क्या थी कि 15,000 के आसपास होगा, ये अच्छी बात है, हाँ बढ़ के नंबर आएगा। अबाउट 85% इंजीनियरिंग मैंने बता दिया कि नंबर उसके आसपास रहेगा, वो पहले से हमेशा चला आता आया है। और जो और कैटेगरी के लोग हैं उनका जैसा रिक्रूटमेंट होता था वैसा ही होगा, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसा ही होगा। बस यही होता है कि जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, मैंने फिर से बोला है कि ज़्यादा इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस होते हैं ना अदर कैटेगरी से, चाहे बीए बीएससी और इनसे ज़्यादा इंजीनियर्स ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि आईटी में जॉब्स नहीं है। आप आईटी में सीन देखो ना, जॉब्स ही नहीं है पिछले 2 साल के अंदर, ठीक है, जॉब खत्म हो रही है, तो ये चीज़ है। एंड दूसरा ये जनरल रिक्रूटमेंट होगा, ध्यान रखेंगे, एंड जो रिक्रूटमेंट होगा अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज होगा, ये अच्छी न्यूज़ है। दूसरा एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे, भैया एसबीआई क्लर्क का क्या सीन है, इस साल आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा। देखो एसबीआई क्लर्क का क्या है ना, पहले इस साल का जो आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट वाला सीजन है, पहले वही तो खत्म हो जाए। अभी आपको पता है जो आपका रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है, और चांसेस ये हैं कि जो आपका रिजल्ट है जून में अगर लद्दाख वाला होता है तो वो अगर हुआ तो उसके बाद 1 महीना लगभग और मान चलो जुलाई में आएगा, और अगर वो नहीं होता है, लद्दाख वाला कैंसिल कर देते हैं ये, और रिजल्ट देते भी हैं तो मिड जून के आसपास रिजल्ट देके फिर जुलाई से ज्वाइनिंग स्टार्ट करवाएंगे, और उसके भी आप मान लो फिर वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड आएगी, थर्ड के आसपास नोटिफिकेशन आता है। दिसंबर से पहले, 2024 के दिसंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन इसका देखने को बहुत चांसेस कम है कि दिसंबर से पहले आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वरना चांसेस बहुत कम है, जो एक्चुअली हर साल होता है। पीओ की बात करें तो पीओ जैसे आपका रेगुलर है वो आपका सितंबर अक्टूबर के अराउंड आ सकता है जैसे आता था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 महीने लगभग आपके पास, 5-6 महीने आपके पास लगभग बचे हुए हैं नोटिफिकेशन के लिए। बहुत दिन में मैं बहुत ही जल्दी मैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही डिटेल स्टडी प्लान लेके आने वाला हूँ, जिससे आप लोग को आइडिया लगे। बहुत से बच्चे हैं जो आरआरबी एग्जाम नहीं देते हैं उनके लिए। बाकी क्लासेस आपकी शाम को 8 बजे क्लास होती है क्वांट की, यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए। आज क्लास आपकी नहीं हो पाई, कल से रेगुलर क्लास होगी। पढ़ते हैं अच्छे से, मिलते हैं अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको इस न्यूज़ का एक आइडिया लगा होगा। और आपकी वीडियो भी पड़ी थी वो डिलीट हो गई किसी वजह से, फिर दोबारा ये वीडियो आपको डालनी पड़ रही है, ठीक है। टेक केयर। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है, ठीक है। और हाँ, जाके फ्री मॉक टेस्ट के जो मैं लिंक दे रहा हूँ, फ्री मॉक लगा लेना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, तैयारी आपकी कितनी है, ठीक है। टेक केयर।